सर नमस्कार, क्या प्रोग्राम था आज? बहुत बहुत नमस्कार पत्रकार साथियों। आज का जो आयोजन किया गया था, बाबा साहब हमारे भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाने के लिए आज प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोगों के इकट्ठा किया गया। सभी मौजूद सरदारी को इकट्ठा किया गया ताकि विचार विमर्श किया जा सके कि ये रैली किस स्थान पर की जानी है, किस डेट पे की जानी है, किस समय में की जानी है, क्या क्या इसकी रूपरेखा होगी। ये सब निर्धारित करने के लिए आज समाज के प्रमुख मौजूद सरदारी को यहाँ बुलाया गया, जिसमें हमारे बल्लभगढ़ से, पिरथले से हमारे प्रधान जी, हमारे इलाके के जिला परिषद, पंच, सरपंच, ब्लॉक मेंबर, सभी मौजूद सरदारी यहाँ हाजिर रही। आज जो मीटिंग हुई उसमें किसी को अध्यक्ष भी बनाया गया था? जी हाँ, आज हमने मीटिंग में अध्यक्ष बनाया। हमारे बल्लभगढ़ से सभा के अध्यक्ष श्री भवानी प्रसाद जी को हमने अध्यक्ष बनाया। इनसे बातचीत भी कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज प्रधान जी बताइए, आज क्या हुआ, क्या चर्चा हुई, क्या फाइनल हुआ? सबसे पहले तो मैं विनोद भाटी जी को धन्यवाद करूंगा कि फरीदाबाद जिले के अंदर जिस काम को दलित समाज भारत रत्न का जयंती मनाता आ रहा था, पहली बार आज पृथला विधानसभा में विनोद भाटी जी ने एक शुरुआत की है कि जिन्होंने पढ़े लिखे शिक्षित हैं और उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है और पढ़ करके उन्होंने प्रण लिया है कि मैं 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाना चाहता हूं। उसी के लिए आज उन्होंने यहाँ सरदारी इकट्ठी करी, जिसमें हमारी डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी बल्लभगढ़ की लोग भी शामिल हुए और पृथला विधानसभा से तमाम साथी, हमारे सरदारी प्रधान रघुवीर जी और तमाम साथी यहाँ आए और आज मुझे इस सभा का अध्यक्ष चुना गया और निर्णय ये लिया गया है कि विनोद भाटी जो काम कर रहे हैं वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा कि वे किसी ठाकुर समाज के व्यक्ति ने बाबा साहब को समझा और 14 तारीख को फतेहपुर बल्लौज के अंदर बहुत बड़े बड़े पैमाने पर, जिसकी धूम हरियाणा में नहीं दुनिया के अंदर जाएगी, ऐसी जयंती विनोद भाटी मनाने जा रहे हैं। और दलित समाज के तमाम साथियों ने और मैं भी तमाम साथियों से, आपके मीडिया मध्य साथियों से अपील करूंगा कि सब जाति के लोग बाबा साहब को समझें, पहचानें। आज बाबा साहब की देन है। मेरी बगल में महिलाएं गाना गा रही हैं, ये संविधान की देन है कि जिसकी वजह से आज उन्हें गाना गाने का, नौकरी करने का, चुनाव लड़ने का जो अधिकार दिया है, ये बाबा साहब का त्यौहार है और इसको विनोद भाटी जी मना रहे हैं। और मैं भी आपके मीडिया माध्यम से अपील करूंगा कि 14 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर मिशन सोसाइटी भी सुबह 10 बजे बल्लभगढ़ में जयंती मना रही है और तमाम साथियों से हमारी भी अपील है कि सुबह वहाँ पे आप आएँ और शाम को धूमधाम तरीके से फतेहपुर बल्लौज में विनोद भाटी जी की जयंती समारोह में हमारा समाज, हजारों की संख्या में समाज पहुंचेगा, जन जन बच्चा महिला पहुंचेंगे। आप सबका सहयोग मिलेगा? मतलब सबका सहयोग नहीं मिलेगा, इतना बड़ा सहयोग मिलेगा कि किसी ने बाबा साहब को पहचाना है और इसका ये समाज समय आने पर विनोद भाटी जी को इसका इनाम भी विनोद भाटी जी लेंगे। सर बात करें, विनोद भाटी जी ने कहा है कि बाबा साहब की जयंती पर 36 बिरादरी के लोगों को मैं एक साथ लाकर एक मंच पे खड़ा करूंगा, तो क्या कहेंगे? क्योंकि पहली बार किसी नेता ने कहा कि तमाम समाज को लेकर हम साथ चलेंगे बाबा साहब की जयंती पर। कहते सब लोग हैं, लेकिन वो राजनीति होती है जी। लेकिन विनोद भाटी यहाँ राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति नहीं है। उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है जी। और जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया है वो जानता है बाबा साहब क्या चीज है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है। वो दलितों के लिए नहीं कहा था, सबके लिए कहा है, महिला के लिए कहा है, सबके लिए, हिंदू मुसलमान सबके लिए कहा है। और जो इसे ग्रहण कर लेगा वो दहाड़ेगा। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि विनोद भाटी जी ने बाबा साहब को समझ लिया है और जिन्होंने समझ लिया उन्होंने तरक्की करी है, देश में नाम रोशन किया, वो लोग आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात आपने कही। कहीं यही तो कारण नहीं कि विनोद भाटी जी शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर भी खोलने जा रहे हैं? ये भी हमें सुनने को मौका मिला है कि हमारे फरीदाबाद के अंदर बड़े बड़े मंत्री हैं, संत नहीं हैं, लेकिन जो एजुकेशन के लिए उन्होंने प्रयास किया है कि भाई हमारे यहाँ पे IAS, IPS, SCS बड़ी बड़ी मेडिकल कोचिंग सेंटर बच्चों के लिए एजुकेशन मुफ्त में दिलाई जाएगी। ये बहुत बड़ा सराहनीय कदम है और इससे जो लड़के निकल के जाएंगे, जब निकल के जाएंगे तो कभी भी विनोद भाटी को नहीं भूलेंगे, चाहे वो इंडिया में नौकरी करें चाहे बाहर नौकरी करें, लेकिन वो ये मानेंगे कि ये जो आज देन है ये विनोद भाटी की देन है जिन्होंने कोचिंग शुरू किया है। आइए और लोगों से बात करेंगे। जी प्रधान जी क्या कहेंगे?
हाँ जी, रैली का आयोजन हो रहा है, हमारे रहेगा, समर्थन रहेगा कि वो नहीं? हमारे पूरे समाज का, अपने पूरे समाज का, एसटी समाज का, और हमारे जो है जितना भी पृथला क्षेत्र विधानसभा में, पहली बात तो ये खुशी की बात है, एक आज तक हमारे पृथला विधानसभा में ऐसा जो है बाबा साहब का जो है ना जो जन्मदिन नहीं मना, जबकि पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व मनाता है, सारे लोग हमारे समाज के लोग मनाते हैं, जबकि हमारे बाबा साहब जो 6 पढ़े लिखे विश्व में हैं उनमें फर्स्ट नंबर पे आते हैं। परंतु जो हमारे विनोद भाटी जी ने जो ये कदम उठाया है ये सराहनीय है, और इसमें हम इनकी जितनी भी प्रशंसा कर रहे हैं उतनी कम है, क्योंकि आपने ये सुन करके ही हमें बड़ी जो खुशी हुई कि भाई मैं बाबा साहब का जो है जन्मदिन मना रहे हैं, और वो भी पृथला विधानसभा में, और ये अच्छा मैसेज जाएगा। और इसके लिए हम जो है जितनी भी हम इनकी प्रशंसा करें भाटी जी की उतनी कम है। कोई ऐसा नहीं कोई राजनीतिक पॉइंट के लिए ना इन्होंने ये कहा कि हमें, और तो सबके हो गए, भारत रत्न है, सरकार ने भारत रत्न दिया। हाँ, भारत रत्न दिया है बाबा साहब का, और उतने पढ़े लिखे विश्व में जितने 6 पूरे विश्व में जो हमारे वर्ल्ड में 6 बुद्धिमान है जिनमें हमारे बाबा साहब का नाम है 6 में पढ़े लिखों में। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे अब तक जितने भी हुए हैं जन्मदिन जो मना रहे हैं, हमारे विनोद भाटी जी ने हमारे बाबा साहब की किताब पढ़ी, हमारे भवानी जी ने अभी जो बात कही है उसका कोई तोड़ नहीं है, और उसमें कहने की भाई साहब को जरूरत नहीं छोड़ी उन्होंने। जो हमारे विनोद जी ने, हमारे भाटी साहब ने जो हमारे साहब की किताब पढ़ी है, और उनको जो दिल में उमंग उठी है एक मैं ऐसी रैली करूँगा, ऐसा जन्मदिन मनाऊँगा एक जो कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा, पूरा भारत देखेगा, और इससे हमें बड़ी खुशी है, हमारे समाज को बड़ी खुशी है। एक और सवाल है, जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत विशाल रैली होगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा, विनोद भाटी जी जैसे कि शिक्षा को लेकर ज़्यादा प्रचार भी कर रहे हैं, सवाल भी हुए, और एक और मुद्दा गरमा रहा है कि विनोद भाटी जी जहां पर जाते हैं लोगों को कहते हैं कि युवाओं को जागरूक करें, उन्हें शिक्षित करें, क्योंकि युवा पहले राजनीति में दरी बिछाने का कार्य करते थे, लेकिन अगर मैं आया सत्ता में तो वो दरी नहीं बिछाएंगे, वो शिक्षा ग्रहण करके रोजगार चलाएंगे। तो इनकी बात कितना समर्थन करते हैं आप? इसका हम जो है ना दिल से समर्थन करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे अपने समाज में एक आवाज़ उठी है, और ये जो गांव जाते हैं ना, वो ये यही कहते हैं कि भाई हमारे समाज में तरक्की हो, विकास हो। और सबसे बड़ी खुशी की लहर ये हुई है कि हमारे भवानी प्रसाद जो है प्रधान जी ने ये बात कह दी है कि भाई बाबा साहब का जन्मदिन पृथला क्षेत्र में इतने धूमधाम से इतना मनाया जाएगा, उसका हमें बहुत खुशी है, और उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और भी कुछ लोग कहाँ से हैं सर? मेरा गांव बडराम है, सुरेश कुमार नाम है जी। अच्छा। जो विनोद भाटी जी है, जो फतेहपुर बिल्लौज जो पृथला विधानसभा क्षेत्र का सेंटर पड़ता है, और जाटव समाज ने मिलकर सभी ने इजाज़त दी है कि भाई पृथला के जो 20 सेंटर में फतेहपुर बिल्लौज में बाबा साहब 14 अप्रैल को शाम को 8 बजे, शाम को 6 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, झांकियों द्वारा निकाला जाएगा। और एक कस्बा है, काफ़ी बड़ी आबादी है हमारे फतेहपुर बिल्लौज की, जिसमें पूरा जाटव समाज और 36 बिरादरी एक साथ जुट होकर बाबा साहब की जयंती को मनाएंगे, और उसमें सभी का सहयोग होगा। ना कि एक विनोद भाटी जी बना रहे, पूरा जाटव समाज बना रहा, 36 बिरादरी मना रही हैं। जो बाबा साहब है सिविल और नॉलेज हैं, उनको पढ़ने के लिए सभी का अधिकार है। आज जो हम इस जयंती को मना रहे हैं, एक जैसे कि और परंपरा होती है जिसमें हम हिंदू धर्म में मनाते हैं होली दिवाली, तो जाटव समाज इसको एक होली दिवाली के से भी बढ़ के पर्व मनाता है। जो बाबा साहब की जयंती है वो होली दिवाली से भी ज़्यादा बढ़ के पर्व हर घर में, हर समाज में ये चाहते हैं कि भाई ये सब मनाएं। बाबा साहब एक जाटव समाज के नहीं थे, एक जाति बिरादरी के नहीं थे, जो कि पूरे भारत के लिए थे, जिन्होंने संविधान लिखा था। हर नागरिक को उस संविधान के अंदर वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब ने 18 दिन संसद में लड़ाई लड़ के एक वोट का अधिकार दिया, जिससे हर आदमी को वोट देने का अधिकार है 18 साल की उम्र होने के कारण, और अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए। जो कि बाबा साहब को जिसने पढ़ा है वो अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, जिसने समझा है वो एक तरक्की करा है। बाबा साहब की कोई सीमा नहीं है कि भाई वो कितने उतनी ऊंचाई पर ले जाएगा, जितना इनको पढ़ेंगे उतना ऊंचाई उठेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। विनोद जी, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? पृथला विधानसभा के फतेहपुर बिल्लौज में 14 अप्रैल को जो अंबेडकर जयंती है बड़ी धूमधाम से मनेगी, और उसमें हर एक जो प्रोग्राम रहेगा नाटक के द्वारा
समाज के तमाम उन युवा साथियों को बताया जाएगा किस तरीके से बाबा साहब ने संघर्ष किया, किस तरीके से उन्होंने संविधान को लिखा और संविधान में किस तरीके से सबको बराबरी का अधिकार दिया, किस तरीके से राजनीति का अधिकार दिया। एक नाटक के द्वारा हम प्रस्तुति करेंगे और पृथला विधानसभा के तमाम युवाओं को मैं कहना चाहता हूं कि फतेहपुर बिल्लौच में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर के नाटक के जरिए समझने का जो एक प्रयास रहेगा कि लोगों को ज़्यादातर समझाया जाए एक नाटक के तौर पर और एक नृत्य के तौर पर भी किस तरीके से बाबा साहब के साथ जो अत्याचार हुए उन अत्याचारों को उन्होंने सहा और किस तरीके से सबको समान दर्जा दिया। तो हम ये प्रोग्राम बड़े तौर पर करेंगे और हो सकता है कि भारत में एक पहला बड़ा प्रोग्राम पृथला विधानसभा विनोद भाटी जी के द्वारा कराया जाए। ठीक है जी, हाँ सर। एक मिनट, अब ये नाम बता के। मेरा नाम सतवीर है, एक्स सरपंच अलावलपुर। तो मैं सबसे पहले भाटी साहब का धन्यवाद करता हूँ। जो अब तक जो बाबा साहब की जो जयंती मनाई जाती थी एक राजनीतिक तौर पर मनाई जाती थी, लेकिन एकमात्र हमारे भाटी साहब ऐसे हैं एक जो बाबा साहब की जयंती को जो सामाजिक रूप से मनाने जा रहे हैं और 36 बिरादरी को एक साथ करके एक मंच पर खड़ा होकर मना रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और तमाम पूरा हल्का पूरा क्षेत्र और भाटी जी के साथ बाबा साहब की जयंती को मनाने में सहयोग देगा और सफल बनाएगा। ऐसी मैं शुभकामना भाटी साहब को देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाटी साहब, सपोर्ट तो मिल रहा है समाज से पूरा है। देखो, मैं समाज का बहुत बड़ा ऋणी रहूंगा कि आज समाज ने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया, मुझे जयंती की इजाज़त दी और सभी सरदारों ने, चाहे वो सरपंचगण हैं, चाहे वो पंच हैं, चाहे वो हमारे जिला परिषद हैं या इलाके की मौजूद सरदारी हैं या हमारे रघुवीर प्रधान जी हैं, सभी का इतना बड़ा सपोर्ट मिला। सभी ने मुझे आश्वासन दिया कि हम ये रैली का मैसेज पूरे समाज के अंदर फैलाएंगे, हमारे बच्चे पूरे समाज इसमें इकट्ठा रहेंगे। और मैंने भी उनको आज आश्वासन दिया है, हमारे 36 बिरादरी की सरदारी वहाँ मंच पर मौजूद होगी। सभी बिरादरियों पर मैसेज दिया जाएगा, सभी को वहाँ शामिल करने के लिए बुलाया जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर केवल जाटव समाज के नहीं थे, ये हमारे पूरे देश के थे, पूरे विश्व के लिए मानक बन चुके हैं। आज हम शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहे हैं, शासन अनुशासन के तरीके से रह रहे हैं, अपने कानून के दायरे में रहकर हम सुरक्षा महसूस कर रहे हैं। नारी सशक्तिकरण हो या हमारे वोट देने की बात हो, हमारे समानता का अधिकार हो, ये सब हमारे भीमराव अंबेडकर जी की देन है। इस जयंती को हम एक त्योहार के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर बड़े रूप में मनाने जा रहे हैं। सभी सरदारी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इजाज़त दी। मैं उनके साथ मिलकर उनके आशीर्वाद से ये रैली सफल कर पाऊंगा। सभी ने मुझे बहुत बहुत आश्वासन दिया। पत्रकार साथियों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत। ताऊ का पूरा सपोर्ट रहेगा। ताऊ जी का, ताऊ जी कह रहे हैं 1000 तो मैं ले आऊंगा, 1000 बंदा तो आप लाएंगे ताऊ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो, मैं जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 14 अप्रैल को शाम 5 बजे से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। इसमें पहले रैली होगी, झांकियां होंगी, उसके बाद बड़ा मंचन होगा, समाज को मोटिवेट जागरूकता की जाएगी, नौजवान साथियों में अच्छी पहल की जाएगी। आप सभी आमंत्रित हैं, निमंत्रित हैं। आप सभी को 14 तारीख को शाम को फतेहपुर विलेज में जरूर पहुंचना है। आप सभी को आमंत्रण। धन्यवाद। तो देख सकते हैं बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है 14 अप्रैल को, और जो भी होगा आपको बताएंगे। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।